में बहुत बहुत स्वागत। सभी को सादर नमस्ते। सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखें। एक लंबा गहरा श्वास अंदर लें, धीरे धीरे श्वास अंदर लें और धीरे धीरे श्वास खाली करें। पुनः श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करें। हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर रखें। अपने अंगूठे को और फर्स्ट फिंगर को, तर्जनी को टच करके रखें। श्वास अंदर लें, कमर गर्दन सीधी और ओम की ध्वनि ओम। हाथ जोड़े, प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जी, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, घर्षण पैदा कीजिए और जब हाथों में एनर्जी पैदा हो जाइए, थोड़े गर्म हो जाए, तो इस एनर्जी को अपने आंखों पर, मस्तक पर, चेहरे पर धारण। जी, जब भी हम साधना करते हैं प्रार्थ तो सबसे पहले हमें लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करना चाहिए। लंबे गहरे श्वासों के अभ्यास से मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ होता है और जो आप करना चाहते हैं उसमें आप फोकस हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। आज हमारी कक्षा का विषय है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम अपने शरीर में कैसे बढ़ाएं, अपने शरीर में कैसे बीमारियों को ना आने दें। उसके लिए सर्वप्रथम एक अच्छी दिनचर्या का हमें पालन करना चाहिए। सुबह एक नियमित समय पर, जो आपने फिक्स टाइम कर लिया, उस समय पर प्रतिदिन उठने का अभ्यास बनाना है। और जब आप सूर्योदय से पहले उठने का पूरा प्रयास करेंगे कि हमें सूर्योदय से पहले उठना है और सूर्योदय में जाना है। जैसे सूरज निकल रहा होता है तो उस सूरज की रोशनी को अपने, तो उस सूर्य की किरणों को अपने शरीर पर पड़ने देना है। और क्योंकि वो जो उस समय की उदय होते हुए सूर्य की लालिमा है, उसको अपनी आंखों में समाहित होने दीजिए। कंटिन्यूअसली उसके ऊपर त्राटक कीजिए, लगातार उसे देखिए। 5 से 6 मिनट का समय होता है जिसमें सूरज हल्की गर्मी लिए होता है और वो सबसे ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो प्रयास करें। ये संभव नहीं हो पाता है तो जब स्टार्टिंग में सुबह 6 बजे से और 9 बजे के बीच में कम से कम 15 से 20 मिनट सूरज की गर्मी लीजिए, उस धूप में बैठिए। इससे आपके शरीर में विटामिन डी आएगा और विटामिन डी का हमारे शरीर में बहुत लाभ है। एक, जी, एक अभ्यास तो आपको सबसे पहले ये करना है कि हमें अपने आप से ये संकल्प करना है कि हमें सुबह की धूप में 15 मिनट के लिए रहना ही है और कम से कम वस्त्रों में, यानी ढीले वस्त्रों में रहें तो अच्छा है। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे हमारे, वो प्रार्थना जब करते थे, सूर्य को जल चढ़ाते थे और जब उस जल के अंदर से सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर, हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो उसका विशेष लाभ होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सुबह सूर्य के दर्शन करने हैं और विटामिन डी लेना है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तभी हम अपने जीवन के सभी कार्य कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो बहुत हेल्दी हो। हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना सुबह के समय खाएं। हमारे यहाँ का नियम नहीं था। सुबह हमें 10 बजे तक अच्छे से जितना हम खा सकते हैं उतना हेल्दी खाना खाना है। उस हेल्दी खाने में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और कार्बोहाइड्रेट भी लेना है। मीन्स
आपका पेट भर जाए, इस तरीके से आप उस खाने को लीजिए, उसमें अंकुरित लीजिए। ये आप एक अपनी दिनचर्या बनाइए, दिनचर्या बनाइए, उसे लिख कर रखिए कि मंडे को आपको ये लेना है, ट्यूसडे को ये लेना है, वेडनेसडे को ये लेना है। इस तरीके से सारे विटामिन और जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी आपके पौष्टिक तत्व हैं, वो सब आपके शरीर में आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए उस दिनचर्या का को आपको बनाकर रखना है। तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा सब्जियां, जैसे चुकंदर है, सुबह सुबह खाली पेट अगर आप ले सकते हैं सूप, एक दिन टमाटो सूप लेना है, इसका लाइकोपिन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत है। तो टमाटर को उबाल कर और उसके छिलके हटाकर तब हम उस टमाटर के सूप को पिएंगे तो वो ज्यादा लाभदायक होगा। कोशिश कीजिए कि एक समय में एक ही चीज का इस्तेमाल किया जाए। यदि टमाटर का यूज कर रहे हैं तो टमाटर में बहुत ज्यादा चीजें ना जो डाली जाएं। किसी दिन चुकंदर ले रहे हैं तो उस दिन चुकंदर लेने के लिए कि किस तरीके से आपको चुकंदर लेना है। आजकल तो नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जो नींबू पानी है, शहद नींबू पानी है, उसे सुबह के समय लेना शुरू करें। जब खाली पेट सुबह होता है, उठते हैं, तो किसी दिन जीरे का पानी बनाया, किसी दिन धनिए का पानी बनाया। क्योंकि ये सब चीजें हम ऐसे मसालों को यूज करें जो हमारे शरीर को, जिनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, शरीर की बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारी इतनी स्लो हो जाती है, हो रहा है, शुगर हो गई है, तो वो सब नहीं आए हैं आपके जीवन में। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। योग और प्राणायाम के लिए भी समय निकालें। जब आप सुबह प्रार्थना के लिए बैठते हैं, साधना के लिए बैठते हैं, तो उस समय प्राणायाम अवश्य करें। ज्यादा प्राणायाम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम प्राणायाम करें, लेकिन एक या दो भी प्राणायाम कर रहे हैं तो उसको अ, एक तो प्रॉपर तरीके से करें, जो सही तरीके से बैठने का ढंग, श्वास अंदर लेने का तरीका, श्वास को बाहर निकालने का तरीका, इन सब विशेष बातों का ध्यान रखें। जैसे एक दिन हम कपालभाति करते हैं, अगले दिन हम भस्त्रिका कर लें, उससे नेक्स्ट डे हम अनुलोम विलोम कर लें, और उससे नेक्स्ट डे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें। इस तरीके से प्राणायाम को भी एक एक प्राणायाम को प्रतिदिन एक से दो, यानी भ्रामरी प्राणायाम आपको प्रतिदिन करना है। क्योंकि ब्रेन पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके जीवन में यदि सद्बुद्धि है, अच्छे विचार हैं, सकारात्मकता है, तो जीवन प्रसन्नता पूर्वक ही चलेगा। अब रहे आसन। आसन सब नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आसन तो कर सकते हैं। कार्डिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो कार्डिक से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, उनको आप सीरियल वाइज, जैसे 3 एक्सरसाइज हमने आज कर ली, उसके बाद अभ्यास बनाए कि हमें सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करना है। सभी को सूर्य नमस्कार करना ही आना चाहिए, चाहे आपकी बॉडी अलाउ करे या ना करे। आपसे बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रयास करें। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। आप देखेंगे कि जैसे आपने फर्स्ट डे सूर्य नमस्कार किया तो उस दिन आपका बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन जब आपने 7 डे उसी सूर्य नमस्कार को संडे के दिन किया, तो आज आप अपने आप में कितना ज्यादा चेंज पा रहे हैं कि उसे कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ कार्डियक एक्सरसाइज जो वार्म अप में है वो कराऊंगी, और सूर्य नमस्कार सिखाऊंगी। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने आज सेटअप तैयार किया है, उसके बाद ही आगे की क्लास करूंगी। इतना मुझे बताना जरूरी था। चलिए। यस। तो कार्डियक एक्सरसाइज के लिए कुछ नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है आपको, ऐसे हाथों को रखिए और श्वास लीजिए ऐसे, और पैर को, अच्छा आप मेरा पैर नहीं देख पा रहे हैं। यस, दिख रहा है मैम, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, मैं पीछे हो जाती हूँ, आप देख रहे हो। ये हाथ ऐसे किए और इस पैर को इधर की तरफ ले गए, फिर दूसरे पैर को दूसरी तरफ, इसमें हाथों को ऐसे करते हैं।
इसमें आपकी लेग्स की एक्सरसाइज भी हो रही है और आपकी लंग्स पावर बढ़ रही है, शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही है। ये आपका सूर्य नमस्कार से पहले वार्म अप। यस, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 आसन है और यदि हम उन्हें 12 मंत्रों के साथ करेंगे तो उसका और अधिक लाभ होगा। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों की उन्नति हो नमस्कार से। तो न केवल शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन स्वस्थ रह रहा है, मन प्रसन्न है, बल्कि आत्मिक उन्नति भी हो रही है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। उसके लिए सबसे पहले हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, एक लंबा श्वास अंदर लें और प्रणाम आसन। ओम मित्रा नमः। हम सूर्य के 12 नामों पर मंत्रों का उच्चारण करेंगे। दूसरा हमारा है हस्तोत्तानासन। हाथ सामने ले जाकर हाथों को ऊपर ले जाएं और मंत्र बोले, ओम रवये नमः। और अब जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, बैंड बैकवर्ड, पीछे की तरफ चले जाएं। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए घुटने सीधे रहेंगे और धीरे धीरे जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना झुक जाएगी। जरूरी नहीं आपके हाथ नीचे लगे कि हाथ, लेकिन लोअर बैक से झुकना, घुटने सीधे रखने। इसके बाद ये हमारा पाद हस्तासन, इसे चरण हस्तासन कहते हैं। हाथों को चरणों से टच करना आपका जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत अच्छा होता है। और तीसरा मंत्र हम बोल रहे हैं, ओम सूर्या नमः। नेक्स्ट हम अपने राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, राइट फुट को पीछे लेकर गए और ये पोजीशन रहेगी, ऊपर की तरफ देखेंगे। अब हमारे शरीर का आधा हाथ खिंचाव पर है, आधा दबाव पर, और मंत्र बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, ओम भान्वे नमः। तो आप न केवल शरीर पर प्रभाव डाल रहे हैं, मन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब यहीं से दूसरा पैर पीछे लेकर जाइए, अधोमुख श्वानासन। और इसमें मंत्र है, ओम खगा नमः। इसमें ब्लड सर्कुलेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, आधा सर की ओर आधा पैरों की ओर। अब यहीं से बैलेंसिंग पोज, पूरे शरीर में ये बैलेंस बनाए। दोनों घुटने नीचे रखें, दोनों पैर हैं, दोनों हाथ, चेस्ट और चिन। स्टमक को ऊपर रखना है, नाभि को ऊपर रखना है। स्टमक शुड नॉट बी टच ऑन द ग्राउंड। मंत्र, ओम पूष्णे नमः। अब अपने शरीर को आगे की तरफ ले जाएं, पैरों को पीछे और ऊपर की तरफ देखें। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। और आंखों से ऊपर की तरफ देखें, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, कमर दर्द ठीक होता है। और इसके बाद हम फिर से अधोमुख में आ गए। अपनी एड़ियों को जमीन से लगाकर रखें, जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकने की कोशिश करें। इसके बाद यदि हम अपने राइट लेग को पीछे लेकर गए थे, तो राइट फुट को ही आगे लेकर आए, दोनों हाथों के बीच में, और ऊपर की तरफ देखें। ये है अश्व संचालन आसन। मंत्रों का अभ्यास बनाकर रखें। ओम मरीचय नमः। अब बाएं पैर को भी आगे ले आए, ओम आदित्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर, ओम अर्काय नमः। हाथ जोड़े और प्रार्थना, ओम भास्करा। वापस आ जाएं। इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास YouTube पर है, आप सब सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं जी।
अब हम आगे चलते हैं कि प्राणायाम और आसन। आसन बहुत ज्यादा नहीं बताए, केवल सूर्य नमस्कार उसका अभ्यास करने, क्योंकि अकेला सूर्य नमस्कार ही आपके लिए सभी आसनों की पूर्ति कर देता है, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हमें अपनी जीवन में जो मैंने बताया कि मसाले ऐसे जो आपके लिए हेल्दी हैं, तो उन मसालों को भी किस तरीके से यूज करना है। हर्बल चाय बनाए वो प्रतिदिन, लेकिन जो दिनचर्या बनाई है आपने, उसमें जो आपने शेड्यूल बनाया कि आज ये लेना है, तो उस दिन वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए कि हेलो मैम, ये आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही आवाज है कम मैम आ रही है। आपकी। ओके, चेक कर लेती हूँ। यस, अभी आवाज मैम ठीक आ रही आवाज है। ठीक आ रही है, उनका शायद नेटवर्क स्लो है, आवाज ठीक आ रही है मैम। जी जी जी। जैसे करी पत्ता, आप करी पत्ता लीजिए, बहुत हेल्दी है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है उसमें। तो एक दिन आप करी पत्ते कप को उबालिए और उसका खाली पेट पानी पीजिए। नेक्स्ट डे आप तुलसी के पत्तों का पानी पीजिए। उससे नेक्स्ट डे आप पुदीने के पत्ते का पानी पीजिए। तो सुबह जो आप खाली पेट पानी लेते, ऐसा ही होना चाहिए। किसी दिन जैसे मैंने समझाया आपको कि एक दिन हमें उसका पानी लेना है, अ, इसका जीरे का, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके आगे हमें जो ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में क्या क्या चीजें कम हो रही हैं, इनका, इन बातों का ध्यान रखना है कि हर्बल चाय कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, वॉकिंग कितने बजे करना है, डेली आपको चलना है। यदि आपके घुटनों में दर्द है या आपकी एड़ी में दर्द है, तो बैकवर्ड वॉकिंग कीजिए। बैकवर्ड वॉकिंग में क्या है कि आप सीधे चलेंगे और फिर टर्न हो जाएंगे और फिर उल्टा चलेंगे, उसे भी मैं आपको करके दिखा दूंगी। चीनी नमक बंद ही करना है, कम से कम करना है, उसकी जगह उसके अल्टरनेटिव हैं, गुड़ हो गया, खजूर हो गया, मिश्री हो गई, इन सबको लेना है। ये याद रख पीना है। पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, क्योंकि पानी की कम होने से ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये जो मैंने आपको रूटीन बताया कि आप ध्यान वो करेंगे, प्राणायाम, और फिर आसन करेंगे और उसके बाद ध्यान, तो इसको भी एक रूटीन में बना दे। जैसे सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपने सूर्य नमस्कार कर लिया, और उसके बाद आपने सूर्य नमस्कार के बाद बैठ गए, प्राणायाम किया, और प्राणायाम के बाद थोड़ा सा ध्यान किया। भ्रामरी प्राणायाम आपको प्रतिदिन करना है। एक एक प्राणायाम के साथ भ्रामरी प्राणायाम को प्रतिदिन अपनाइए, क्योंकि उसका बेहद लाभ है। बहुत सारी बीमारियां जो भ्रामरी प्राणायाम से ही ठीक होती हैं। तो अब मैं आपको एक बैकवर्ड वॉकिंग और करके दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर कुछ और बताती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बोल जाऊंगी और फिर यस, इसीलिए मैंने आज ये सेटअप तैयार किया था, ताकि आपको पता लगे। जी, बैकवर्ड वॉकिंग के लिए क्या करना है, आप पीछे चलेंगे ऐसे, पीछे गए और यहां से टर्न हुए, और फिर पीछे ऐसे, और फिर इधर से टर्न हुए। ये, इससे आपकी जो जॉइंट की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसमें वॉकिंग के साथ साथ इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कुछ नेचुरोपैथी से रिलेटेड चीजें, जैसे सौंफ। सौंफ इस समय गर्मी में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। सौंफ को लेना कैसे है, सुबह सुबह जब आप सौंफ का पानी लिया है जिस दिन, उसी दिन खाने के बाद आप थोड़ी सी सौंफ, जो मसाले वाली सौंफ होती है, मीठी सौंफ नहीं, जो बाजार से खाने की सौंफ आती है उससे मोटी सौंफ आती है, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और उसके साथ मिश्री मिला लीजिए, और खाने के बाद प्रतिदिन आपको सौंफ लेनी है। रात को सौंफ, जो आपने रात को सौंफ भिगोई थी, सुबह उसका पानी पिया है, दोपहर को भुनी हुई सौंफ खाई है लंच के बाद,
और रात को सोने से पहले उसी सौंफ की जो आपने भिगो कर रखी थी उसको उबालेंगे। कितना उबालेंगे कि 1 गिलास पानी था तो आधा गिलास बच गया। और उस सौंफ को उबालने के बाद रात को थोड़ा गुनगुना पानी सोने से पहले सौंफ का पानी पिएंगे यदि आप, क्योंकि इस समय बहुत तेज गर्मी है और ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक है चूना। कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो रही है लोगों के शरीर में, हड्डियों कमजोर हो रही हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो थोड़ा सा चूना, कितना चूना, केवल एक छोटा सा उसके बराबर चूना आप किसी भी चीज के अंदर मिला लीजिए, दाल में, पानी में, और जो भी आप खा रहे हैं उसके साथ पूरे दिन में एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लेने से भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। जॉन्डिस, लीवर की बहुत परेशानियां हो रही हैं, जॉन्डिस के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि आप जरा से चूने को गन्ने के रस में मिलाकर पिए, तो उससे बहुत ज्यादा जल्दी लाभ मिलता है। यस, आजकल लोगों में विटामिन B12 की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, उसके कारण थकान हो रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, शरीर थका थका सा महसूस कर रहा है, एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है। तो उसके लिए विटामिन B12 जो हम वेजिटेरियन हैं उनमें ये ज्यादा कम पाया जाता है। तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो गए कि विटामिन B12 अगर आपके शरीर में डेफिशिएंसी है, कि जो आप दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं उनके भी पॉजिटिव रिजल्ट अंदर नहीं होंगे। तो विटामिन B12 की यदि आपको, आप टेस्ट कराइए कि अगर आप कम फील कर रहे हैं कि थके हुए हैं, नींद आती है रहती है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, तो एक बार टेस्ट करा लीजिए। अगर डेफिशिएंसी है तो उसका आप शुरू में टैबलेट लीजिए और उसके बाद अपने खाने में आपको क्या क्या यूज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, एक मिनट। यस, विटामिन B12 के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप चुकंदर चुकंदर लेंगे तो विटामिन B12 की कमी को वो पूरा करेगा। चुकंदर खाने में लेना जरूरी है। इस समय तो खैर पालक नहीं लिया जाता, लेकिन पालक भी बहुत अच्छा है। चूने को मैंने बरेली लेना है क्योंकि कैल्शियम बहुत कम हो रहा है बॉडी में, स्पेशली लेडीज में आफ्टर मीनोपॉज, तो उनके लिए भी चूना बहुत जरूरी है, कि शरीर में ये हमारी कैल्शियम की कमी को पूरा करता रहे। ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स ये सब आपको पता ही है। सौंफ का मैंने आपको बता ही दिया कि सौंफ जरूरी लेनी है इन दिनों, स्पेशली शरबत बनाकर लेंगे, इससे फायदे बहुत हैं। सौंफ में विटामिन A और विटामिन C दोनों होता है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बताती हूँ आपको। जी मैम, मेरा जी क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि नमक की मात्रा को कम कर दें, तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, लो रहता है, तो क्या वह तब वो किस जी, प्रकार नमक को खाए? अ, यदि सोडियम कम है तब तो वो, ये जो आता है टाटा वाला नमक, यदि सोडियम कम है, और यदि बीपी हाई है तो वो काला नमक या फिर जो ये दूसरा नमक आता है, सेंधा नमक, उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि सब्जियों में और फलों में जो नमक और चीनी है उसकी मात्रा सफिशियंट है, उससे ज्यादा बॉडी को उसकी जरूरत नहीं होती है। जी, धन्यवाद मैम। तो ठीक है, फिर हम कक्षा का समापन करते हैं क्योंकि समय हो गया है, शांति मंत्र हो जाएगा। ठीक है, और यदि जी किसी ने मैम, ये बात, बोलिए, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है। जी मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है मैम। जी, अच्छा, तो वजन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? वजन कम करने के लिए हाँ, सबसे यही पहले तो बोल रही हूँ। आपको, जी 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 जी, मैं बता, आप जो रोटी खाते हैं उसकी मात्रा कम जी, कीजिए। आप रोटी दिन में, रोटी तो प्राय सब खाते हैं। हाँ, कम खाते हैं,
उसकी जगह आपको सैलेड ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, और ये सब खाना खाने से पहले खाइए। मॉर्निंग में जो जी ब्रेकफास्ट हो रहा है उसमें आप अंकुरित खाइए, बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलेंगे, पौष्टिक तत्व सभी पूरे हो जाएंगे। तो एक सूप ले लिया आपने और साथ में अंकुरित, ये तो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। इससे आप जी अपना अच्छे से पेट भर सकते हैं। दोपहर में आप सैलेड खाइए, जी पहले सलाद खाया और उसके बाद फिर खाना खाया। पानी की मात्रा जी ज्यादा बढ़ाकर रखिए कि, और जितना हो सके अपने काम सारे अपने आप कीजिए। वहां बैठना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि किचन में लेडीज अधिकतर खड़ी रहती हैं, बैठने का वो नीचे बैठने का काम ही नहीं है, उसी वजह से भी शरीर बेकार होते जा रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज उठानी है या कुछ करना है तो आप ऐसे बैठिए जैसे घुटने से नीचे बैठते हैं, घुटने मोड़ कर बैठिए, जी ऐसे बैक से कमर से नहीं मुड़िए, उस तरीके से बैठिए और लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास कीजिए। एक आप अपना जी शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे बस इतना ही खाना है, और रात का खाना अवॉइड कीजिए। रात को आपको रोटी नहीं लेनी है, केवल और केवल सब्जी लेनी है। दोपहर में दाल लेनी है, अच्छा चावल लेने। रात को रोटी बिल्कुल बंद, रोटी नहीं, चावल नहीं। सब्जी लेंगी और दूध ले सकती हैं, लेकिन बिना मलाई वाला। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो सुबह जो पानी पी रहे हैं आप, उसमें थोड़ा सा प्योर देसी देसी घी, अंदर 1 चम्मच देसी घी डालकर और उस गुनगुने पानी को पीते हैं, तो उससे भी आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। वेट अगर आपको कम जी करना है तो उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोशिश करें चलने की, जब भी आप चले तेज कदमों से चलें। जी पेट ही साफ नहीं रहता है मैम। पेट साफ नहीं रहता है ना, उसी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो पेट के साफ करने का हम्म यही है कि रात को ये सब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि इस तरीके से आप लीजिए। तो रात को जब आप केवल सब्जी लेंगी, उसमें इसबगोल की भूसी वगैरह ऐसी चीज मिक्स कर सकते हैं जिससे कि सुबह पेट साफ हो जाए। त्रिफला का पानी ले सकते हैं रात में। अ, अच्छा रात को त्रिफला तो आपको पता ही है क्या होता है, नहीं जी पता? मैम तो इसमें त्रिफला आंवला, बहेड़ा, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हाँ, तो इसबगोल की भूसी अपनी सब्जी में डालकर खाइए, और फिर आप देखेंगी सुबह गर्म पानी पीजिए, नींबू डालकर पानी पीजिए, उससे आपका पेट साफ हो। जी, आई होप आपको धन्यवाद आपको जानकारी देने समझ आ के लिए। गया होगा। जी, और किसी का कोई हम्म, क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम क्लास को शांति मंत्र से करते हैं। चलिए, ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए। ओम की ध्वनि, ओ। शांति मंत्र, आंखें बंद, ध्यान से सुनेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति आपः, शांतिरोषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वगुण, शांति शांतिरेव, शांति सामा, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी अपना ध्यान रखेंगे, प्रॉपर नींद लीजिए, उससे भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दोनों हाथ जोड़ेंगे और आपस में रब रब करेंगे, घर्षण पैदा करेंगे, और हाथों में आइस ऊर्जा को अपने न केवल मस्तक पर धारण करेंगे, जबकि बल्कि पूरे शरीर करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें ये इतना अच्छा जीवन दिया है,
तो हम इसे सुख पूर्वक जिएंगे। जीवन सुख से जीने के लिए है, दुखों के साथ नहीं। तो उसे कैसे आप सुखी बना सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, उसका आपको अपने आप स्वयं समाधान निकालना है। जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कक्षा में जुड़ने के लिए।